नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज़। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये पहचान के मोहताज नहीं हैं और आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो कि झांसी शहर से जुड़ा हुआ है, झांसी की पहचान से जुड़ा हुआ है, वो ख़ास तौर से रानी लक्ष्मीबाई जी से जुड़ा हुआ है। तो और वो मुद्दा खास क्यों है, क्योंकि 19 तारीख को रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिन है और 19 तारीख को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार शौचालय दिवस के रूप में मनाना चाहती है और तमाम इसी से संबंधित और कई मुद्दे हैं। तो जैन साहब, हम पहले शुरुआत करना चाहते हैं 19 तारीख से। क्या है पूरा विवाद? देखिए धर्मेंद्र भाई, आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं और बुंदेलखंड के दर्द को समझते हैं। हमारी जो हैसियत है, हमारा जो परिचय है, वो परिचय वीरांगना लक्ष्मीबाई की वजह से है। जी सर। वो माटी, जिस माटी में वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अपनी कर्म भूमि बनाई और उनके दिवस को पूरा नगरवासी, पूरा प्रदेश और पूरी भारत सरकार को ज़ोर शोर से मनाना चाहिए। नगर वाले तो मना रहे, बुंदेलखंड के लोग तो मना रहे, लेकिन प्रदेश सरकार के अधिकारी सर्कुलर भेज रहे कि जन सहभागीदारी से 19 तारीख को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाएं, टॉयलेट से संबंधित जानकारी दें, टॉयलेट से संबंधित आप वेबसाइट पे अपलोड करें। कैसी मति हो गई है प्रदेश के लोगों की कि आज जिस शौर्य दिवस को, जिस वीरता दिवस को, जिस महिला शक्ति की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का नाम है, वो चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे वीरांगना लक्ष्मीबाई हो, उनके दिवस को जहां झांसी वासी अपने घर के दरवाजे पे दीपक जला रहे, कार्यक्रम कर रहे सप्ताह भर से, 19 तारीख को टॉयलेट डे मनाने का निर्णय लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले हमारी पहचान मिटाने के लिए इस सरकार ने झांसी के स्टेशन का नाम बदल दिया था। जी। हम लोगों को सहन नहीं हुआ, हम लोगों ने प्लेटफार्म पर जाकर झांसी का नाम लिखा। करीब 6 महीने उसमें लग गए, लेकिन बिल्कुल 6 महीने तक सरकार कुंभकर्णी नींद में सो गई, फिर उसमें झांसी जोड़ा गया। बहुत सारे यात्री जो झांसी उतरना चाहते थे वो भोपाल जाके उतरे, क्योंकि वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से नहीं जानते थे। बिना झांसी के उनका नाम अधूरा था। सरकार ने गलती मानी। गलतियों का सिलसिला इतना जारी है कि एक पे एक तमाचा बुंदेलखंड वासियों के गाल पे जड़ने का काम ये सरकारें कर रही। झांसी की उम्र 21 साल बताई जा रही। ताज़ा मुद्दा था, अभी ताज़ा मुद्दा था। नगर निगम के अधिकारियों के पास हमने कहा ये कौन से भांग के नशे में सोकर, जगकर, बेसुध होकर ये पत्र भेजा गया कि झांसी का जन्म 21 साल पहले हुआ। जी। सैकड़ों वर्ष पुराना हमारा किला है, हमारा इतिहास है, हम सब लोग इससे बहुत ज़्यादा हैं। फिर 21 साल पहले कैसे, जब झांसी का प्लेटफार्म पे 150 साल से ज़्यादा झांसी का नाम लिखा है, तो झांसी की उत्पत्ति तो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। कानपुर के लोगों ने सही डाटा भरा, मेरठ के, आगरा के, लेकिन झांसी के लोगों ने कहा कि हमारा जन्मदिन 20-21 साल पुराना है। तो ये जो गलतियों पे गलतियां हैं, इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं, सरकारें आने जाने वाली चीज़ हैं। सारे लोग, हम देखें तो यहाँ के सदर विधायक 3 बार जीते। अब उनको नगर निगम के बारे में आवाज़ उठाना पड़े कि यहाँ 600 जो सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है, 100 हैं, कागजों पे चल रहे हैं। जो वर्टिकल प्लांटेशन है वो उसमें भ्रष्टाचार है, लाइट का। तो ये क्यों होना पड़ा? क्योंकि वो भी इसी माटी के लाल हैं। पार्टियां बाद में होती है, पहले हम जहाँ के रहने वाले हैं वो माटी होती है। तो आज बुंदेलखंड की माटी के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा रखते हैं कि 19 तारीख को जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है उसके क्रियान्वयन के लिए जो सर्कुलर जारी किया गया है वो सर्कुलर वापस लें और 19 तारीख को वीरता दिवस, शौर्य दिवस, महिला सशक्तिकरण दिवस, वीरांगना लक्ष्मीबाई दिवस, श्रीमती इंदिरा गांधी दिवस, कोई ना कोई चीज़। अब वीरांगना लक्ष्मीबाई तो किसी राजनीतिक दल की कार्यकर्ता नहीं थी। क्या उस दिन आप एक सर्कुलर जारी कर रहे हैं कि टॉयलेट डे के लिए सारे अधिकारी जुटे? अरे भाई, आपको छुट्टी देना चाहिए। आपको जो झांसी की रानी की तलवार है ग्वालियर में,
उसको झांसी देना चाहिए। आज जो राजकीय संग्रहालय है जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था, उसकी जो गैलरी है वो गैलरी बंद रहती, कर्मचारी नहीं है। आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर 5 साल तक सरकार डुगडुगी बजाती रही, कुछ नहीं हुआ। आज कुछ नहीं, वहाँ पे एक चिटपिटी भी नहीं बनती। कितना बड़ा भद्दा मजाक है कि डिफेंस कॉरिडोर की प्रतीक्षा में पूरे बुंदेलखंड के लोग लगे थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, गड्ढे हो गए। उससे कहा था कि रोजगार मिले। हमारे मुंह पर तमाचा मारने का काम, हमारे पेट से रोटी छीनने का काम कोई सरकार को नहीं करना चाहिए। बुंदेलखंड की माटी है, जिस माटी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान किया था। घर घर की महिलाएं अंग्रेज़ों के खिलाफ उतरी थी। आज झलकारी बाई का जो म्यूजियम किले की 600वीं वर्षगांठ में राष्ट्रीय जो मंत्री थी चंद्रेश कुमारी कटोच, उन्हें हम झांसी लाए थे। उन्होंने कहा था झलकारी बाई वीरांगना थी, उनके नाम पर म्यूजियम किले में बनेगा। स्वीकृत हो गया था, लेकिन वो म्यूजियम भी बंद है, कोई काम शुरू नहीं हुआ। झांसी की बात आते ही ये अफसर नींद में क्यों चले जाते हैं? हमें नहीं मालूम, सूती मिले बंद पड़ी हैं। झांसी की बंद पड़ी, बांदा की पड़ी, बड़ी बड़ी बातें होती, लेकिन वो सूती मिलें चालू नहीं हो रही। पैकेज मिलते ही नहीं लगता है कि अब लूटने का हमें अच्छा समय मिल गया। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पैकेज है, लूट हो रही, लेकिन दाल में काला है। क्योंकि अगर हम नहीं इस चीज़ को देखें तो आज क्या कारण है ललितपुर के अंदर रेल नीर उद्योग लगवाना, जो हम लोगों ने स्वीकृत कराया था, वो वहाँ से भोपाल चला गया। मेहरौनी से लेकर सागर तक रेलवे लाइन स्वीकृत थी, वो रेलवे लाइन वहाँ के लोगों ने रेल नहीं देखी, वो भी चली गई। हर योजना छीनने का काम किया जा रहा। BHEL के अंदर निजी क्षेत्र में सौंपने की तैयारी है। क्या क्या चीज़ें निजी क्षेत्रों में सौंपेगी सरकार? लोगों को काम चाहिए, लोग अपनी संस्कृति, अपनी माँ के लिए समर्पित हैं। जब संस्कृति आज एक चीज़ और मैं धर्मेंद्र भाई कहना चाहता हूँ, वो बहुत जागरूक पत्रकार हैं। हम जिस पवित्र माटी में एकत्रित, यहाँ जिम बनी थी, जी अब जिम के अंदर जो गरीब लोग, पहले ही काम नहीं है, घूमने आते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो जिम में अब शुल्क लगना चालू हो रहा। तो ये सब क्यों हो रहा? क्या वो टेलर था कि पहले आदमी आने लगे फिर उससे वसूली की जाए? तो इन सब पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। झांसी किसी एक का नहीं है, बुंदेलखंड किसी एक का नहीं है, देश किसी एक का नहीं है, ये सब लोगों का देश है। और इस देश में होने वाले निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से देश की जनता के पक्ष में होना चाहिए। जी, चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जैन साहब हमें ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप झांसी वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से 19 तारीख के लिए? झांसी के हम बेटे हैं, झांसी के लोगों के भाई हैं, और झांसी के लोगों के संघर्ष के लिए जहां उनका पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहाने के लिए तैयार। हम यही कहना चाहते हैं, वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर हर घर को दीपावली और ईद से ज़्यादा अच्छे ढंग से मनाएं। घर घर में दीपक जलाएं और लोगों को, नई पीढ़ी को बताएं कि एक वीरांगना लक्ष्मीबाई ने पूरे अंग्रेज़ों को हिला के रख दिया था। और उस पर राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी परेड निकलती है, उसमें झांसी की झांकी सम्मिलित हो। इस संबंध में भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखें। और अगर 19 तारीख के क्रियान्वयन में ये सरकार अपना पत्र वापस नहीं लेती, तो उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि 19 तारीख को टॉयलेट डे नहीं बल्कि शौर्य दिवस वीरांगना लक्ष्मीबाई का मनाया जाना चाहिए। जी, आप सुन रहे थे प्रदीप जैन जी को, और ख़ास तौर से 19 तारीख के लिए आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट माध्यम से ज़रूर दें। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव और ऋषभ, और आगे की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।